के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस जघन्य हत्याओं का बदला लो, इस जघन्य हत्याओं का बदला लो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कांग्रेस पूरा गठबंधन हम लोग खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग तैयार हैं। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ में, और राहुल जी जो उनका आदेश होगा खड़गे साहब का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, वो हम लोग करने लिए तैयार हैं। हम रोड पर नहीं मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो करना होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हम लोग रोड पर उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात है अभी का जो समस्या है पूरे बिहार का, आतंकवाद, घूसखोरी, किसी का सम्मान नहीं, शोषित वंचित जो भी है, जबकि सबको समान अधिकार है, उस अधिकार को दरकिनारा कर उसको हवा में झुला रहा है। सबसे पहले ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके लिए हम महागठबंधन परिवार पूरे हिंदुस्तान सभी मृतक के प्रति कैंडल मार्च जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही इसको देखने की जहाँ तक बात है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, ये चौकीदार चोर नहीं मुँह चोर है। ये वोट की राजनीति के लिए कभी पुलवामा होता है इस सरकार के दौर में, कभी पहलगामा होता है, कभी सांसद में हमला होता है, तो कहीं भगदड़ मचता है। और देश की लाखों जनता इसके वोट की राजनीति के चक्कर में जान गंवा चुकी है। और ये सरकार इस देश के जनता के जान माल और इज्जत रक्षा नहीं कर सकती है। इसके सरकार की तीव्र आलोचना और भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र शाह की सरकार जो अब नहीं चला सकते हो सरकार आप, तो इस देश से अपने साथ खुद को इस्तीफा दो। जनता का वोट की राजनीति के लिए जनता के जिंदगी के साथ सौदा और खिलवाड़ करना बंद करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महागठबंधन जिंदाबाद। शंकर प्रसाद शाह, वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अररिया। देखिए, पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान गई, और देख रहे हैं मोदी सरकार किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है, जबकि वहाँ पे 2000 से ज़्यादा सैलानी जो है कि घूमने के लिए गए थे। कोई सिक्योरिटी नहीं था, वहाँ कोई पुलिस नहीं था। ये एकदम गृह मंत्रालय का फेलियर है, मोदी और अमित शाह का फेलियर है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो घटना हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग इसके साथ खड़े हैं और अंतिम दौर तक खड़े रहेंगे, न्याय मिलने तक खड़े रहेंगे। हम कांग्रेस के लोग इस प्रतिज्ञा लेते हैं कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ ऐसे आंदोलन करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। परिचय दीजिए आप। इकबाल अहमद, विधानसभा अध्यक्ष, IYC अररिया। ये तो राजनीतिक उनका एक मामला था अपना, लेकिन इंडिया गठबंधन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आज अररिया जिला मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के बैनर तले माननीय नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पे हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। इंडिया गठबंधन मृतक भारतीय नागरिक के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और भारत सरकार भारत से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जो भी कदम उठाएगी, इंडिया गठबंधन हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, माननीय नेता राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी और जो भी हमारे वाम के नेता हैं, सभी लोग मजबूती से भारत सरकार के इस कदम के साथ खड़े हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, भारत से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। और इस घटना का हम लोग इंडिया गठबंधन के आज पूरा बिहार, पूरा भारत में आज
जो आतंकवादी ये हमला हुआ है इसका हम लोग निंदा करते हैं और इसका ये जांच का विषय है। ये बेगुनाह लोगों को मारा गया है, ये जांच की विषय है। हम लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उसके लिए इसका जांच हो और दोषियों पे कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कैंडल मार्च निकाला गया है पूरा गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो गठबंधन में जितने भी घटक दल शामिल हैं उन सब के तरफ से ये मुहिम है कि हम लोग सब कोई आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। ये मोदी सरकार जब वहाँ पर ऐसा हमला हुआ, दुखदायक हमला हुआ, कई लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान हर कोई मारे गए। ये लोग इस एंगल से देख रहे थे कि ये धर्म पूछा गया, जाति नहीं। तो यहाँ भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वो मोदी सरकार जब नोटबंदी की थी तो बहुत आतंकवाद का हमने कमर तोड़ दिया है, तो फिर ये कमर कैसे जुड़ गया? ये कौन सा कमर आप तोड़े हैं? आपके आने के बाद कश्मीर में आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। इतना टैक्स हम लोग देते हैं और टैक्स का बड़ा हिस्सा डिफेंस में जाता है, और वहाँ का और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्चा कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। तो फिर वहाँ ये आतंकवाद कैसे घुसे? वहाँ हर 10 मीटर पे चेक पोस्ट है। और आप कश्मीर जाइएगा, मैं एक बार गया हूँ, तो हर 1 किलोमीटर पर एक चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग होता है। इतना चेक पोस्ट होने के बाद भी ये आतंकवादी वहाँ घुस जाना, पहलगांव जैसे जगह पर वहाँ पर सब पे हमला कर देना, ये जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये इतना मतलब कि ज़्यादा चेक पोस्ट होने के बाद भी वहाँ पर कोई ऐसा एक्टिविटी हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग इंसानियत के साथ है। वहाँ कोई हिंदू या मुसलमान नहीं मरा है, वहाँ एक इंसानियत मरा है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी हो या पूरा गठबंधन हो, हम लोग सबको इंसानियत के साथ खड़े हैं। इसी को लेके हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले थे। मेरा नाम आफ्ताबुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट अररिया। किस बात का एहतजाज है? एहतजाज इस वक्त है कि इंडिया गठबंधन आतंकवादी हमला के खिलाफ एकजुट है, उसके विरोध में है। और हम पूरे देश और सारे संगठन, सारे पार्टी आतंकवादी के हमला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव का जो नस्ल हत्या जनता दिया हुआ है, ये एकदम प्रायोजित गृह मंत्री के द्वारा कराया गया। गृह मंत्री 8 अप्रैल को जब कश्मीर गए, उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से भाषण दिया कि हमने सारा नेटवर्क को आतंकवादियों का तोड़ दिया, अब कोई आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके बाद भी आतंकवादियों ने धमकी दिया है, लेकिन गृह मंत्री ने वो जो पर्यटन स्थल है पहलगाम, वहां से चौकी हटा लिया, सेना को दूर हटा दिया, एक पुलिस नहीं दिया, वो टूरिस्ट पैलेस है। आखिर वहां पुलिस क्यों नहीं थी, सेना क्यों नहीं थी, ये गृह मंत्री जवाब दे। ये 100% गृह मंत्री द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था। इसी चीज से जो इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, सोना का रेट 1,04,000 हो गया है, अर्थव्यवस्था आपका डगमगा रहा है, पेट्रोल 35 टका खरीद करके आप 109 रुपया बेच रहे हैं। इन सबों से दिमाग हटाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपना मुफाद को दूर करने के लिए इन्होंने प्रायोजित ढंग से पुलवामा में शरीफ लोगों को, हिंदुस्तानियों लोगों को गोली से भुनवा दिया। उनका नाम मीडिया क्यों नहीं ले रही है? जो मुसलमान मरे उसमें, जो बचाते हुए मरे हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रहा है? जिन्होंने घायलों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जिन्होंने सेना के कैंप में पहुंचाया, उसका नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा है मीडिया या गृह मंत्री? ये 100% गृह मंत्री के द्वारा प्रायोजित है। गृह मंत्री को मोरल के आधार पर, मोरल तो है नहीं उन लोगों के पास में, मोरल बोलना ही गलत है, मोरल तो है नहीं। उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जय कांग्रेस, जय हिंद।